कि आज इतनी अराइवल किसान की है कि मंडियों के अलावा सड़कों के ऊपर भी डाल करके सरकार फिर भी उसको एजेंसी खरीद रही है। ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रोडक्शन किसान का हो रहा है। वक्फ बोर्ड का मैं कहता हूँ गिनीज बुक में नाम आएगा। आज तक पूरे देश में क्या विदेशों में भी पार्लियामेंट में अंदर लोकसभा राज्यसभा की इतनी लंबी बहस किसी बिल पर नहीं चली। मंडियों के अंदर मौसम की वजह से एकदम से अराइवल आती है और जिसमें जो मंडी जो पहले बनी हुई है कुछ कंजस्टिव भी हैं। 13 मत थे, 13 में से हमने 7 डिस्पोज किए हैं, 6 को पेंडिंग किया है। जो भी लोग आए हैं हमने उनके आपके सामने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी है। उनको न्याय मिले, हमने अधिकारियों के द्वारा ड्यूटी लगाई है, उनको न्याय मिल सके। तो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत है उसकी पेंडेंसी ज़्यादा ना रहे। तो आप देख भी रहे होंगे कि रोहतक की जो ग्रीवेंसेस कमेटी है, जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी सौंपी है, हम सुचारू रूप से हम ग्रीवेंसेस कमेटी के घर में नहीं ले रहे। लेकिन बीच में चुनाव आ गए थे, दिल्ली के चुनाव आ गए थे, फिर नगर निगम के चुनाव आ गए थे। उसके बावजूद भी मैं डीसी साहब और एसपी साहब को कह के ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हमने जारी रखी, जिससे पेंडेंसी ज़्यादा ना रहे, लोगों को न्याय मिलता रहे। इस प्रकार से सुचारू रूप से हमने जिला रोहतक का काम चलाया है। हम चाहते हैं कि हमारे संविधान शिविर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हर रोज़ लगता है वर्किंग डे में, और उससे भी काफ़ी शिकायतें का समाधान होता है। इसलिए यहाँ पर ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर दरखास्तें कम आई हैं, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा आती थी। तो ये अच्छी बात है कि लगभग समाधान शिविर में भी लोगों को राहत मिलती है, और जो कोई चीज़ उधर से नहीं होती तो हम इसका यहाँ एक्शन लेते हैं। तो निश्चित तौर से हम इस प्रकार से सुचारू से काम करते रहे। शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की इसमें 1-2 मामले ऐसे आए, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री थी, और उसके बाद खुद ना तो पेश हुए और संतुष्टि दे दी डिपार्टमेंट को, लिखे मैं संतुष्ट हूँ। तो हमने इस मामले में आरओ पोल्यूशन को मार्क किया है कि वहाँ चेक किया जाए वहाँ फैक्ट्री थी है भी या नहीं थी। यदि वहाँ फैक्ट्री थी नहीं, उसने झूठी शिकायत की है, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, एक देश एक चुनाव का एजेंडा सरकार ने फिक्स कर दिया है, तो आने वाला क्या ये कानून बनने जा रहा है? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून को सोच भी नहीं सकता था कि धारा 370 क्या टूट जाएगी, धारा 370 को तोड़ा, 3 तलाक के किए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मैं कहता हूँ गिनीज बुक में नाम आएगा। आज तक पूरे देश में क्या विदेशों में भी पार्लियामेंट में अंदर लोकसभा राज्यसभा की इतनी लंबी बहस किसी बिल पर नहीं चली, जो पहली बार आज नरेंद्र मोदी की सरकार में और हमारे अमित शाह जी ने रिप्लाई दिया। सुबह 4:00 तक लगातार हाउस चला, 4:29 तक घंटे है, लेकिन 4 से बाद तक। तो उसमें जो गरीब आदमी है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बड़े बड़े मगरमच्छ उसको हजम कर जाते थे, लेकिन इस कानून से जो गरीब आदमी का हक है उसको मिलेगा। और इसमें पूरे देश के मोमिन समाज के विशेष तौर से जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी। लेकिन यही वक्फ बोर्ड का जो कानून है, इसमें लेजिस्लेटिव और जुडिशरी आमने सामने पहली बार देखने को मिली। इसके अंदर क्योंकि वक्फ बोर्ड अलग से पहले से पूरे देश के अंदर काम कर रहा था, लेकिन सरकार ने इसलिए कानून बनाया है कि कोई भी चीज़ है उसको जिस व्यक्ति का राइट है उस व्यक्ति को मिले। इसलिए इस कानून को लेकर आए हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को उनको न्याय मिले। पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से हालात चल रहे हैं सर, इसके लिए पश्चिमी बंगाल के अंदर ये पहली बात नहीं, तो जब भी उस सरकार के अंदर लगातार इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते, लेकिन केंद्र सरकार और विशेष से गृह मंत्रालय उसको पूरी चेक कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहाँ जाते हैं और सरकार भी पूरा उन आदमियों को पूरा प्रोटेक्शन मिले, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। तो बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है। इसके लिए उनकी एक बयानबाजी करने की एक नई बात नहीं। इस प्रकार के बयानबाजी सबसे ज़्यादा गरीब आदमियों पर, विशेष तौर से दलित समाज पर अत्याचार उनकी सरकार में होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं।
तो इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में पूरी चिंतित है। उन गरीब आदमियों को पूरा प्रोटेक्शन केंद्र की तरफ से दिया जाए। बेमौसमी बारिश से तो मंडियों में गेहूं खराब हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है और नाकामी है। इसके लिए पूरे प्रदेश के पिछले आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे, जो एमएसपी पर जो खरीद हुई है, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में समय पर खरीद शुरू हुई। और लिफ्टिंग के बारे में पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं इतनी सुचारू रूप से लिफ्टिंग चल रही है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और इसलिए कोई किसान की किसी की शिकायत ऐसी नहीं आई कि हमारे कोई बारिश से हमारी, क्योंकि मंडी में गेहूँ जाने के बाद उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, एजेंसी जिम्मेवार है। तो तुरंत सरकार उनकी बोली करती है और लिफ्टिंग का काम फिर सरकार का है, किसान का नहीं। किसान को 48 घंटे में हम ये सरकार, पहली सरकार 48 घंटे में वेट होने के बाद उसका पैसा उसके खाते में भेज दिया जाता है। हाईवे रोडों पर पड़ा है सर। इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। मानते हैं कि मंडियों के अंदर मौसम की वजह से एकदम से अराइवल आती है और जिसमें जो मंडी जो पहले बनी हुई है कुछ कंजस्टेड भी हैं। धीरे धीरे करके हम मंडियों का एक्सटेंशन भी करें, जैसे कि बाहर और ज़मीन लेकर पक्के फड़ बनाए जाए। लेकिन ये बात पूरे प्रदेश में, अतीत में भी आप देखेंगे। लेकिन तो अच्छी बात है कि आज इतनी अराइवल किसान की है कि मंडियों के अलावा सड़कों के ऊपर भी डाल करके सरकार फिर भी उसको एजेंसी खरीद रही है। ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रोडक्शन किसान का हो रहा है। अच्छा सर, राहुल गांधी ने दोहराया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि महाराष्ट्र में जितने बारीक वोटिंग है उससे ज़्यादा कहीं वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन 5:30 बजे को दिया और 5:30 से 7:30 बजे के बीच लगभग 65 लाख वोट पड़े हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसके लिए कोई भी, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव है, तो नीचे धरातल के चुनाव है, जो शेड्यूल होता है इलेक्शन कमीशन का, सपोज के 6 बजे तक इलेक्शन है, कमीशन की हिदायत के चुनाव होगा। उसके बाद जो जुरिडिक्शन होता है इलेक्शन कमीशन का वोटिंग का, चाहे वो कोई स्कूल है या कोई ऐसा संस्थान है, उसमें जितने मतदाता होते हैं रात को चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे सभी वोटिंग होती है। तो पूरे देश, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, तो सभी बूथ की जो डिटेल आई, 2 घंटे में इतनी वोटिंग पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता सब वो इस प्रकार के बयानबाजी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। वो सदमे में है, अब इस सदमे से बाहर नहीं आए। राहुल गांधी ने पूरे देश को गुमराह किया कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के कहा कि प्रदेश देश में यदि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान समाप्त हो जाएगा। तो कृष्ण लाल पंवार इस बात का गवाह है कि मैं राज्यसभा में था, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी 27 जून 1961 पैरा नंबर 26। उस चिट्ठी में ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि 47 में देश आज़ाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया है SCBC को, और मुख्यमंत्री तो सबको चिट्ठी लिखी इनको आरक्षण को समाप्त किया जाए। और उसको एडिट करके चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये तो इस प्रकार के लोग हैं।